नमस्कार हमारे खाओ दोस्तों। तो चलिए हमारे साथ एक और सफ़र पर, गोवा का हमारा सफ़र जारी है और आज हम आपको ले चल रहे हैं हमारे साथ लंच पर। लोग गोवा आएंगे और बीच नहीं जाएंगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और बीच जाएंगे तो शैक्स पर ज़रूर जाएंगे। ऐसे ही शैक पर हम आज आए हैं जिसका नाम है मिकीज़। मिकीज़ है कोलवा और बेथलबेटम के बीच में। ये साउथ गोवा में आता है और यहाँ का एक बहुत पॉपुलर ईटिंग जॉइंट है। शैक का मतलब क्या है? शैक होते हैं बीच के ऊपर, खुले खुले होते हैं, इनमें कोई एसी वेसी होता नहीं है, समुद्र की खुली हवा होती है और यहाँ का खाना भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है। गर्मी बहुत है, हेलमेट निकल गई है, लेकिन एक अच्छी बात है कि हवा बहुत चल रही है, पसीना भी खूब आया है, बाल भी थोड़े चिप गए, ठीक करेंगे। तो चलिए हमारे साथ मिकीज़ चलते हैं और देखते हैं कि इस जगह के बारे में हमने जितना कुछ सुना है वो सही है या नहीं। आसपास की जगह तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, इतनी हरियाली, इतने खूबसूरत पेड़ और ताज़ी ताज़ी हवा, ऑक्सीजन से भरपूर। तो बस आइए हमारे साथ और चलते हैं मिकीज़ के अंदर और लेते हैं इस जगह का आनंद। तो देखिए हम आ गए हैं अंदर, कितना खुली खुली जगह है, कुर्सियाँ टेबलें लगी हैं, तैयार हैं। लेकिन इस समय क्राउड थोड़ा कम है क्योंकि इस समय ज़्यादा देर नहीं हुई है, हम लंच के लिए पहुंच गए हैं, बट अभी सिर्फ 12:30 ही बजे हैं। लेकिन हमने सुना है कि जैसे जैसे टाइम बीतता है यहाँ पर क्राउड बहुत ज़्यादा आ जाता है। और आए क्यों नहीं, इतना सुंदर नज़ारा है, बीच एकदम पास, समंदर के नज़ारे, अच्छी हवा, आदमी एकदम अपनी थकावट से दूर हो जाता है यहाँ पर आकर। तो हम भी आ गए हैं। जी हाँ, देखिए यहाँ पर एक स्टाफ मीटिंग चल रही है क्योंकि अभी बिजनेस आवर्स शुरू होने वाले हैं। तो जो ओनर हैं वो अपने स्टाफ को समझा रहे हैं। ये आ गई हमारी गोवन लता जी, यहाँ आकर बिल्कुल गोवन ही हो गई हैं, हमसे तो पहचानी भी नहीं जाती। आहा, बस क्लास पिकनिक बैग साथ में है, सारी पिकनिक आज ही मना लेंगी लगता है। चलिए कोई बात नहीं, सब एंजॉय कर रहे हैं, हम भी एंजॉय कर रहे हैं। गोवा आकर एंजॉय नहीं किया तो फिर कहाँ किया। बैठिए लता जी, आप भी इस वातावरण का आनंद लीजिए। खूबसूरत नज़ारा, और ये बाहर की जो जगह है यही भी रात को फुल हो जाती है। अब गोवा आए हैं तो थोड़ी मस्ती तो बनती है, तो हमने भी मंगाई है यहाँ पर एक फेमस कॉकटेल, लॉन्ग आइलैंड टी, LIT के नाम से भी फेमस है। इसमें कोक होता है, सोडा होता है, कुछ स्पिरिट्स होती हैं, मिंट होता है, बर्फ़ होती है, लेमन होता है। बड़ी मज़ेदार और स्वादिष्ट कॉकटेल है ये लॉन्ग आइलैंड टी, इसके लॉन्ग ग्लास में भी आती है। चलिए मेनू का भी जायज़ा लिया जाए और क्या खाया जाए इसके बारे में सोचा जाए। तब तक आप देखिए ये खूबसूरत नज़ारे, इतनी शांत बीच है। यहाँ पर क्राउड थोड़ा कम आता है क्योंकि ये कोलवा बीच जो बहुत पॉपुलर है उससे थोड़ी दूर है। तो हमें तो ऐसी शांत जगह बहुत पसंद है, खुली खुली हवा है और सच्ची बताएं बहुत ही अच्छा वातावरण है। चलिए वेटर साहब आ गए हैं, ऑर्डर दे दिया गया है। आज हमने सोचा है कि हम यहाँ पर कुछ इंडियन नहीं, कुछ चाइनीज़ नहीं, कुछ कॉन्टिनेंटल खाएंगे। जी हाँ नमस्ते, ये आ गया है हमारा कॉन्टिनेंटल स्टेक। वाह, खाकर बताएं। बहुत जूसी है, बहुत पेपरी है क्योंकि हमने मंगाया है स्टेक विद पेपर सॉस, और उसमें है ताज़ी सब्जियां साथ में जो इस स्टेक को हज़म करने में हमारी मदद करेंगी। छोटे छोटे प्यारे प्यारे लाल टमाटर हैं, यस, चेरी टमेटोज़, बेबी टमेटोज़, कुछ भी कहिए, लेकिन हैं बड़ी स्वाद ये बेबीज़। तो हम ले रहे हैं अपने स्टेक का आनंद। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि लता जी का खाना क्यों नहीं आया। अब लता जी ने भी एक बहुत ही स्वादिष्ट, वो तो खाकर पता चलेगा, लेकिन हमारे हिसाब से अच्छी होनी चाहिए, स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स मंगाई हैं। तो स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स कई तरीक़ों से बनती है, हर जगह जाओ तो एक अलग तरीके से मिलती है। तो हम सोचेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर कैसी मिलती है। तो ये आ गई हमारी लता जी की स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स। वाओ, दे लुक वेरी डिफरेंट, दे लुक वेरी फ्रेश, ताज़ा एकदम। पेपर्स हैं इसके अंदर, कॉर्न है इसके अंदर, थोड़ा पनीर है इसके अंदर, बहुत सारी चीज़ें मिलाई गई हैं। बहुत ही हेल्दी लग रही है, बहुत ही न्यूट्रिशियस लग रही है और बहुत ही ज़्यादा फ्रेश लग रही है। अब तो लता जी आपको खाकर बताएंगी कि इसका स्वाद कैसा है। तो ओवर टू यू लता जी, ज़रा बताइए इसे खाकर हमारे दोस्तों को कि ये आपको कैसी लग रही है। They look very fresh and still soft and little garlic is also there. Lovely, very fresh, and the sauce is also very light and nice. क्या बात है, इधर तो मुझे डबिंग करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, लता जी ने अपने आप ही बोल दिया कि खाना कैसा था। खाना है मजेदार और लता जी अभी उसे एंजॉय कर रही हैं।
and the vegetables are looking very Little butter is fresh. also there, which is very tasting very good. They are very Adding on buttery, to it. very garlicky and very fresh. और इस मौसम और इस माहौल में तो भाई साहब हर चीज़ अच्छी लगेगी। यहाँ पर तो मैं दाल खिचड़ी भी खा लूँ और एंजॉय कर लूँ। तो अभी तो खिचड़ी नहीं खा रहा हूँ, लेकिन अगर कभी खाई तो ऐसे झूठ बोल रहा हूँ, एंजॉय नहीं करूँगा, सॉरी। Thank you all, thank you universe. एंड थैंक यू टू मिकीज फॉर दिस वंडरफुल लंच। दोस्तों हमें तो लंच का बहुत मज़ा आया, उम्मीद करते हैं आपको भी आया होगा। और अगर आपको ऐसा मज़ा और चाहिए तो बने रहिए हमारे साथ गोवा के सफ़र पर, क्योंकि ऐसे बहुत सारे व्लॉग्स और भी आने वाले हैं। तब तक हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बस खाइए पीजिए ऐश कीजिए। धन्यवाद।